जरूर। आइए इस रहस्यमयी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां परी का जादू धीरे धीरे असर दिखा रहा है और वीर के मन में सवाल उठ रहे हैं। रहस्यमयी पिटारी भाग 5, जादू का असर। परी की चमक धीरे धीरे मंद हो रही थी। पहले जो रोशनी आंखों को चौंका देती थी, अब वो हल्की हल्की सीने में उतर रही थी, जैसे किसी गीत की मीठी धुन। वीर उसे देखता रहा, उसकी आंखों में सवाल थे। ये सब हो क्या रहा है? वीर ने फुसफुसाया। परी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में रहस्य था। उसने धीरे से कहा, जादू एक बीज की तरह होता है वीर। वो तुरंत नहीं फूटता, लेकिन जब वो उगता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। और तब वीर के आसपास की चीजें बदलने लगीं। पेट जैसे सांस लेने लगे। हवा में धीमी धीमी फुसफुसाहटें तैरने लगीं। उसके हाथ में एक अजीब सी नक्शे जैसी चमकदार चीज आ गई, जो हर पल बदल रही थी। वीर घबरा गया। ये क्या है? ये नक्शा क्यों घूम रहा है? परी ने उसकी ओर देखा और बोली, ये तुम्हारे भविष्य की राह है, लेकिन ये तय नहीं है। तुम जैसा सोचोगे ये वैसा ही रूप लेगा, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाना वीर। और फिर परी की रोशनी एक आखिरी बार तेज हुई और वो हवा में घुल गई। वीर अकेला रह गया, हाथ में चमकती हुई राह और दिल में हजार सवाल। अगला भाग, नक्शे की पहली दिशा, रहस्य की पहाड़ी। अगर आप चाहे तो और रहस्य में बहुत बढ़िया। चलिए कहानी को और रोमांचक बनाते हैं। वीर अब अकेला है, हाथ में है रहस्यमयी नक्शा और उसके सामने खुलने वाली है एक नई दुनिया। भाग 6, नक्शे की पहली दिशा, रहस्य की पहाड़ी। वीर उस चमकते नक्शे को गौर से देखने लगा। उसमें कोई एक सीधी रेखा नहीं थी, बल्कि जैसे जैसे वो सोचता, नक्शे पर रास्ते बनते बिगड़ते जाते। अचानक नक्शे पर एक जगह चमक उठी, रहस्य की पहाड़ी। वहीं से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी और वीर के कानों में किसी की धीमी आवाज आई। अगर सच्चे दिल से कुछ जानना चाहो, तो सबसे पहले खुद से मिलना होगा। वीर ने बिना देर किए उस दिशा में कदम बढ़ा दिए। रास्ता आसान नहीं था। कांटों से भरी झाड़ियां, सांपों की फुफकार और बीच बीच में सुनाई देती अनजानी फुसफुसाहटें। लेकिन वीर का हौसला नहीं डगमगाया। घंटों चलने के बाद उसे एक पहाड़ी दिखी। उसकी चोटी बादलों से ढकी थी और नीचे एक टूटा फूटा पत्थर का द्वार था, जिस पर लिखा था, सिर्फ वही अंदर जा सकता है जो अपने भीतर की सबसे बड़ी सच्चाई से न डरता हो। वीर के कदम रुक गए। उसके दिल में कई सवाल थे। क्या मैं तैयार हूं? अगर अंदर मेरा डर है तो क्या मैं उससे लड़ पाऊंगा? लेकिन फिर उसे परी की बात याद आई, जादू बीज की तरह होता है। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसकी परछाई चमकने लगी और तभी सामने आई उसकी ही एक दूसरी परछाई, वो जो डर, कमजोरी और शक से बनी थी। अगला भाग, आत्मा का सामना। जब वीर अपने डर से मिला, क्या वीर अपने डर को पहचान पाएगा? क्या वो परी से फिर मिल पाएगा? बताइए, क्या अगला भाग और गहरा भावनात्मक हो या इसमें कोई ट्विस्ट डाल? Subscribe to my channel.